अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है मंगो पीर की चुड़ैल। मेरा नाम फ़िरोज़ है। हम मोहल्ले के मर्दों का मामूल था कि हमेशा की नमाज के बाद चाचा शमशू की चाय के दुकान पर बैठ जाते थे और गपशप करते थे। चाचा शमशू बहुत रहमदिल अच्छे इंसान था। सबके दुख दर्द में उनका साथ देते थे और मोहल्ले की सब ताज़ा तरीन ख़बरें भी चाचा से ही मिलती थीं। मैंने चाचा शमशू से पूछा, चाचा रमज़ान जो आपका मुलाजिम था नज़र नहीं आ रहा कई दिनों से। चाचा बोले, तुम लोगों को नहीं पता, वो बेचारा रमज़ान बहुत बीमार है कई दिनों से। असद साहब बोले, क्या हुआ रमज़ान को? क्या हुआ रमज़ान को? रमज़ान को चाचा बेचारा बुखार में फूक रहा था। मैं गया था इसकी अयादत को। इसके घर इसकी माँ बहुत परेशान है, बता रही है 4 दिन से रमज़ान को तेज़ बुखार है और बार बार बेहोश भी हो रहा है। चाचा बोले, मैं मस्जिद के इमाम साहब को उनके घर लेके गया था। इमाम साहब ने दम किया है, अब इसकी तबीयत कुछ बेहतर है। इमाम साहब ने कहा है कि 2-3 दिन और दम होगा, फिर ये सही हो जाएगा। रहमान बोला, चाचा बुखार में इमाम साहब को क्यों लेके गए? इसे तो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था। अरे वो बुखार डॉक्टरों वाला नहीं था। चाचा बोले। सलमान, फिर कौन सा वाला था? चाचा, दरअसल रमज़ान रमजू के साथ मंगो पीर चला गया था। तुम लोगों को तो मालूम ही है कि मंगो पीर वाला रास्ता आज से भी है। जो शख्स भी वहाँ से रात के वक्त गुज़रता है इसको चुड़ैल चिपक जाती है। चाचा शमसू बोले, जब मैं इयादत के लिए गया इसी वक्त रमज़ान का दोस्त मज्जू भी आया हुआ था। रमज़ान की इयादत को मैंने मज्जू से पूछा, बेटा मज्जू, तुझे पता है रमज़ान कहाँ गया था जो इसकी यह हालत हो गई है? मज्जू बोला, जी चाचा, मुझे मालूम है ये कब से बीमार है। फिर मज्जू ने बताया कि मुझे एक्जिमा है, बहुत जगह से इलाज करवाया मगर शिफा नहीं हुई। फिर मुझे किसी ने मंगो पीर वाले बाबा का बताया कि वहाँ दरगाह पे गर्म पानी के कुएँ चश्मे हैं, वहाँ जाकर गर्म पानी से गुस्ल कर लो तो ठीक हो जाओगे। वहाँ पर बहुत से लोगों को शिफा मिली है। ये बात मैंने रमज़ान को बताई तो रमज़ान बोला, यार वहाँ भी चल कर देख लेते हैं। फिर हम दोनों रमज़ान की साइकिल पर बैठकर मंगो पीर वाले दरगाह पर आ गए। जाने वक्त तो सब ठीक रहा क्योंकि दिन था। हम दोनों ने दरगाह के गर्म पानी से गुस्ल किया और दरगाह पे घूमते फिरते रहे। वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। जब रात का अंधेरा फैलने लगा तो हमको घर पहुंचने की जल्दी पड़ने लगी। घर के लिए निकल पड़े। रमज़ान और मैं दरगाह की बातें करते करते हुए जब अचानक एक काला बिल्ला रमज़ान की साइकिल के सामने से गुज़रा। रमज़ान का ध्यान क्योंकि बातों में था इसलिए इसने बिल्ले को नहीं देखा। वो साइकिल बिल्ले से जा टकराई, दोनों धड़ाम से नीचे गिरे। बिल्ला मामूली सा ज़ख्मी हो गया। रमज़ान को बिल्ले पर बहुत गुस्सा आया। इसने पास से पड़े पत्थर को उठा के बिल्ले पे दे मारा। बिल्ला गुर्राता हुआ एक झाड़ी में घुस गया। खैर, फिर हम जैसे तैसे घर पहुँचे और रमज़ान मुझे मेरे घर छोड़ के अपने घर चला गया। फिर दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। चाचा शमसू बोले, मैं मज्जू की बातों से समझ गया कि ज़रूर आसे भी मामला है, इसीलिए मैं मस्जिद के इमाम साहब को लेके गया था। बिलगर्ज़ रमज़ान कुछ दिन बाद अच्छा होकर काम पे आ गया। हम सब इस बात को भूल भाल गए। एक दिन मेरा जिगरी यार यूसुफ मेरे पास आया और सरगोशी में मुझसे बोला, गमर, तू अगर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? मैंने हंसते हुए कहा, अगर मैं बुरा मान जाऊंगा तो तू नहीं बोलेगा? यूसुफ मुस्कुराया, फिर भी बोलूँगा। यूसुफ ने कहा, अच्छा बोल। मैंने कहा, यार कमर, मेरे दिमाग में कुछ दिनों से एक बात चल रही है। वो क्या? मैंने इससे पूछा। यार कमर, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग मंगो पीर की दरगाह पे चलें। वो क्या? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। हाँ यार, देखो हमारे शहर के पास इतनी अच्छी जगह है, मगरमच्छ वाला तालाब है, गर्म पानी के चश्मे हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ देखने की। यूसुफ मुझे बातों में लगाता
हुआ बोला हाँ, और वहाँ आसिफ भी हैं। मैंने इसकी बात काटी, क्या तुम रमज़ान वाली बात भूल गए? कमर रमज़ान को कुछ भी नहीं हुआ था, देखो जब ही ठीक ठाक हो गया है। यूसुफ ने कहा नहीं यार सॉरी, अगर मेरी अम्मी को पता चल गया तो घर से निकलने ही नहीं देंगी। मैंने माज़रत की, मगर वो यूसुफ ही क्या जो मेरी बात मान जाता, वो जो बात ठान लेता पूरी करके ही रहता था। यूसुफ ठीक है यार तुम ना जाओ, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। यूसुफ बुरा मनाते हुए बोला। मैंने अपने जिगरी यार के सामने हथियार डालते हुए कहा, मगर घर में क्या बताएंगे? यूसुफ मेरी रजामंदी से खुश हो गया था। बोला दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कल तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। ये कह के वो वहाँ से चला गया। मैं दूसरे दिन सुबह से इसका इंतज़ार कर रहा था। वो मगरिब के दरमियान आया। मैंने नाराज़ होकर इससे कहा ये कौन सा वक्त है दरगाह पे जाने का? वो बहाना बना के बोला यार चचा बीमार हो गए थे इसलिए वो देर हो गई। फिर इससे पहले कि मैं कुछ कहता इसने मेरा हाथ पकड़ के बाइक पे बिठा लिया और हम मंगो पीर की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही देर में मगरिब की अजान हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। रोड टूटा फूटा था। झाड़ियाँ और दरख्त की बहुतायत की वजह से खौफ का समा था। मैं दिल में डर रहा था, मगर यूसुफ को कोई परवाह नहीं थी। वो मज़े से बाइक चला रहा था। फिर यूसुफ चौंक कर बाइक रोकी और बोला कमर मुझे लगता है कि हम रास्ते से भटक गए हैं। मैं भी ये बात सुनकर घबरा गया। अब क्या होगा यार यूसुफ? मैंने कहा अरे परेशान ना हो, अल्लाह कोई राह निकाल लेगा। यूसुफ ने मेरी घबराहट देख के जल्दी से मुझे तसल्ली दी। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि सामने से एक बच्चा आता हुआ नज़र आया। यूसुफ खुश होते हुए अरे देखो अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। वो औरत कोई देहाती सी लग रही थी। इसने अपनी कमर के साथ एक घड़ा पकड़ा हुआ था और इसके आगे बच्चा चल रहा था जो 4-5 साल का था। जब वो औरत हमारे पास आई तो यूसुफ ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में इसे मुखातिब किया, आपको दरगाह का रास्ता मालूम है क्या? औरत जल्दी से बोली हाँ बाबू मुझे मालूम है, मैं तो इधर ही रहती हूँ। तो फिर हमें रास्ता बता दो। यूसुफ खुश होता हुआ बोला। औरत पर बाबू मेरे एक शर्त है। यूसुफ वो क्या है? औरत आप मेरे बेटे को अपनी फटफटी पे बिठाएंगे, बेचारा थक गया है। यूसुफ ने खुशदिली से बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर यूसुफ ने बच्चे को बाइक की टंकी पे बिठा लिया। औरत हमारे आगे आगे चलने लगी। फिर वो एक झाड़ियों से बनी सुरंग नुमा रास्ते में घुस गई। मैं घबरा गया। अरे अरे कहाँ घुस रही हो? ये रास्ता तो नहीं है। औरत बोली बाबू डरो नहीं, ये छोटा रास्ता है, मैं तो रोज़ यहाँ से आती जाती हूँ। यूसुफ औरत से कोई बात नहीं, यहीं से चलो। अभी कुछ ही दूर चले थे कि टंकी पे बैठा हुआ बच्चा ज़ोर ज़ोर से बोला माँ माँ मुझे भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? औरत बस थोड़ी देर और सब्र कर ले फिर तुझे खाना दूंगी। बच्चा ज़िद करते हुए नहीं माँ मुझसे अब सब्र नहीं होता। औरत पलटी। अब इसका चेहरा बदल गया था। वो औरत के दांत मुंह से बाहर आ गए थे, आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। औरत के बाल बिखर के पूरे इसके वजूद पे लिपट गए थे। औरत और यूसुफ को देखते हुए भयानक आवाज़ में बोली बस बेटा तेरा खाना तैयार है। औरत और बच्चा दोनों खौफनाक आवाज़ में हंसने लगे। यूसुफ को एक ज़ोरदार झटका लगा, जैसे वो होश में आ गया। फिर यूसुफ ने बच्चे को उठाकर दूर फेंका। बाइक रिवर्स की और बाहर की तरफ बाइक भगाई और सुरंग से बाहर निकल गए। दोनों कुरानी आयतों का विर्द करने लगे। कुछ ही दूर चले थे कि हमें दरगाह की लाइटें नज़र आने लगी। यूसुफ ने फुल स्पीड से बाइक दरगाह की तरफ भगाई। दरगाह पे पहुंच कर यूसुफ ने बाइक वहीं छोड़ी और अंदर की तरफ मेरा हाथ पकड़ के दौड़ लगा दी। हम लोग हाँफते कांपते दरगाह के अंदर पहुंचे और पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। चुड़ैल औरत इसका बच्चा बहुत गुस्से में हमें देख रहे थे और कह रहे थे कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे मुंह से निवाला छीना, आज तुम्हारी हड्डियां चबाएंगे। हम खौफ से बेहोश होने ही वाले थे कि अचानक कहीं से एक दरवेश बाबा हमारे सामने नमूदार हुए। बहुत ही नूरानी चेहरा था, सफ़ेद जुब्बा पहना हुआ था, हाथ में एक लंबी तस्बीह थी। दरवेश हमारे पास आकर बोले घबराओ नहीं, अब तुम अल्लाह की पनाह में हो। ये काली बेचारन बहुत सरकश हो गई है, हमने से मना किया था। अल्लाह के बंदों
को ना तंग कर और अपने इलाके में रह, मगर ये गुस्ताख ना मानी और हमारे इलाके तक आ गई है, मगर आज इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। औरत ये सुन के फनकार के बोली, अरे जा, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरवेश ने औरत की बात सुनकर कुछ पड़ा और इनकी तरफ फूंका, फिर बोले, अरे बंजारन अंदर आ। बंजारन रोने लगी, नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दो, हम नहीं ऐसा करूँगी। पर दरवेश ने दोबारा कुछ पढ़कर इस पर फूंक मारी। औरत अंदर, इसका बच्चा दरगाह के अंदर की तरफ आने लगे। ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई पीछे से धकेल रहा हो। दरगाह के दरवाज़े पर जैसे ही कदम रखा, वो दोनों को आग लग गई। औरत और बच्चा चिल्लाते हुए दरवाज़े पे जैसे चिल्लाते हुए मगरमच्छ वाले तालाब की तरफ भागे और तालाब में छलांग लगा दी। तालाब में भूचाल आ गया। सोते हुए मगरमच्छ उठ गए और तालाब में इधर उधर भागने लगे। कुछ देर बाद तालाब पुरसुकून हो गया। दरवेश मुस्कुरा के बोले, बेटा, उनके हाथ में हरे रंग का धागे थे, ये धागे तुम लोग अपने हाथों पे बांध लो। यूसुफ बाबा, वो तो मर गई, अब ये धागे किस लिए? दरवेश बेटा, ये तो एक चुड़ैल थी, इसका पूरा कबीला बसता है इस रास्ते में, इसलिए बांध लो। फिर यूसुफ के कंधे पे हाथ रख के बोले, याद रखना, ये फजर से पहले यहाँ से नहीं निकलना। फिर वो दरवेश अचानक नज़रों से ओझल हो गए। हम दोनों हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। रात हमने दरगाह पे गुजारी। सुबह फजर के बाद हम दोनों घर के लिए निकल गए और घर पहुंचकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसने हमें खैरियत से घर पहुंचा दिया। उम्मीद है आपको दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।